क्यों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और संभवतः हम आपका हर संभव सहयोग कर पा रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और आपने 7,500 प्लस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और एग्ज़ाम डेट 30 अक्टूबर संभावित याद रखिएगा। बट एग्ज़ाम डेट बढ़ने के 99% चांस हैं, क्योंकि पिछले जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं और एग्ज़ाम चल रहे हैं सबके एग्ज़ाम डिले हुए हैं, तो हम मान सकते हैं इसका भी डिले होगा। लेकिन आप ये सोच के मत चलो एग्ज़ाम डिले होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा ये सोच के चलिएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो हम 2023 के प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम 10 सितंबर का प्रश्न दिखा रहे हैं रीजनिंग का। ऐसे तो हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देखिएगा चैनल की प्लेलिस्ट पर। रही बात मैथ्स की क्लास अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग और टॉप एमपी जीके का एमसीक्यू और टॉप टॉपिक चल रहे हैं, आप विजिट करेंगे तो आपको बता दूं 100% ऑथेंटिक, रियल और अप टू डेट भर्ती परीक्षा के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। जीके जेस जाके देखिएगा, बहुत शानदार। पढ़ो तो कम से कम, आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे ना तो देखिएगा ज़रूर आप पढ़ोगे तो कह पाओगे कि हाँ सर मॉक टेस्ट में भी आपके प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। विश्वास करने वाला पढ़ेगा ना भाई, पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो पिछले एक साल की भर्ती परीक्षा के हिसाब से प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं और तारीख जो है शिफ्ट वही है, उसी के प्रश्न पत्र है। तो टॉप 15 प्रश्न कवर करूंगा यहाँ पर मैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, तारे और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? और ये नहीं, पहली क्लास नहीं है जी, समझे। अब देखो, हमें संबंध बताना किस किस के बीच है मेरे भाई। सूर्य, तारे और पृथ्वी। मैंने कहा पृथ्वी अलग होता है, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, तो हमने कहा अलग अलग बनेंगे। ये सूर्य, ये पृथ्वी। लेकिन सूर्य एक तारा है कि नहीं? सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं। ग्रह तो सूर्य पृथ्वी है, तो ये तारा हो गया। और ये सूर्य, सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यही आपका राइट होगा। और आपको लगता है कि हम जो कॉन्सेप्ट है गलत है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कुछ और भी लगेगा, तो हम उस पर भी विचार करेंगे भाई। चलिए, विषम अक्षर का चयन करें। विषम मतलब होता अलग, हमें कह रहा है विषम बताओ, तो हमने कहा यहाँ अल्टरनेट चल रहा, मतलब देखो y में एक जोड़े, भाई y 26 होता है ना, एक जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 मतलब ए होता है, एक और जोड़े बी, एक और जोड़े सी। तो मेरे ख्याल से यहाँ डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, यही आपका विषम अक्षर है। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए मेरे भाई, आप वेरीफाई कर भी लीजिएगा क्रॉस कि भाई इस शिफ्ट का इस तारीख का है नहीं, अगर आपके पास कोई बुक होगी पिछले ईयर की तो ये आपका आंसर राइट हो गया। अब कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, लेकिन इस बार याद रखिएगा थोड़ा प्रश्नों में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि नया कंपनी एपटेक नाम की आई है, जो पहले एडिक्यूटी था, उसका एग्जाम पैटर्न है ये वाला। हल्का बदलाव तो होना है, क्योंकि आबकारी और ग्रुप 4 का पेपर हुआ है, वहाँ पर विद्यार्थी कहते हैं बदलाव हुआ है, तो हम उस बदलाव को भी लेके चल रहे हैं, समझे। बस पढ़ते रहो आप। विषम शब्द का चयन करें। देखो वही टॉपिक है, विषम विषम ज्ञात करना। हमने कहा चलिए देख लेते हैं। अगर क्रमांक देते हैं 1, क्रमांक 10, इन दोनों को जोड़ो 11, ठीक है। इसका मान 3, इसका मान 8, 11। तो क्या समझे आप लोग? 1 10 11, 8 3 11, 5 6 11, 10 1 11। मतलब जो समूह बना है उनका जो क्रमांक होता है रियल वाला, उसको जोड़ दो, आपस में 11 ही बन रहा है। हमने कहा P मतलब 16 16 और B मतलब 2, ये तो 18 बन गया भाई, ये तो गलत हो गया। हमें योग कितना चाहिए मेरे भाई? 11 वाला चाहिए, तो ये ही हमारा क्या है? विषम है। बस हो गया, इसमें क्या तकलीफ थी। नेक्स्ट प्रश्न। और पिछले साल के प्रश्न पत्र भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट उसी पर बन रहे हैं और वही एग्जाम पैटर्न भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन न्यू पैटर्न भी आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। वो भी पढ़ाएंगे, ना घबराएं। 15 तारीख के बाद हम वो भी चालू करने वाले सोच रहे हैं, क्योंकि डाटा निकालना पड़ता है भाई। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? बस वो आप विश्वास करना बस और पढ़ना। हमने कहा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है भाई। 2 3 जो होगा 4 की पावर 2, मतलब क्रमशः 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा,
लेकिन एक बार वर्ग एक बार घन, जे 5 की पावर 3, जे 6 आएगा पावर 2, जे 7 आएगा लेकिन पावर 3। तो मेरे भाई 7 की पावर 3 343 होता है, ना कि 345। इसका मतलब यही संख्या क्या है, गलत है, विषम है, विजातीय है, अलग है। समझे ना? हाँ चलिए, थोड़ा सा यहाँ जूम होता नहीं भाई। चलो अब आप समझ लीजिएगा। अब देखो हिंदी में क्या पढ़ना है, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। पिछली बार की बात करो मेरे प्यारे भाई बहनों, 35 तक आपको जी के जी मिला था, वहीं पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, एम पी जी के मिला था और साइंस मिला था। तो हम एम पी जी के पढ़ा रहे, याद रखें। इस बार 5 से 8 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आबकारी में और ग्रुप 4 एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश परीक्षा का, वहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और रही बात, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न बता रहा है आपको क्या निकालना है। क्या कागज को पहले फोल्ड करना है फिर कटिंग करना है। चलिए देखते हैं कि कौन सा बन सकता है। तो हमारे पास एक वृत्त नुमा कागज है, इसको आपको, जी देखो यहाँ से इधर मुड़ गया, मतलब ये राइट टू लेफ्ट मुड़ा है, 2 परत बन गए। फिर आपको यहाँ से फिर ऊपर लेके मुड़ना, मतलब 4 परत, तो 4 परत बन गया, इसका मतलब 4 परत बन गया ना। हाँ, अब देखो ये वाला डायग्राम इस सभी जगह पे वहीं पर बनेगा, 1 2 3 4, हाँ ये सही जगह पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, ये सब जगह है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसका जब ऊपर है, जब नीचे खोलेगा तो इसका सिरा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है, ये ऊपर हो गया उसका ना। इसका मतलब डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब पकड़ते हैं, अगर जीव जब नीचे उठ कर आएगा तो जी ऐसा बनेगा, बनेगा, बनेगा कि नहीं बताओ। हाँ, तो यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर भी पलटी होकर यहाँ से पूरा पलटेगा तो वहाँ बन जाएगा, ये ठीक हो गया। और बाकी जी ठीक है। फिर बात आती है किसकी, अब देखो, अब रही बात, यह जो चीज़ है यह ऐसा बनेगा जी, तो ये ऐसे बनेगा, है कि नहीं, ऐसा और ऐसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा वाला ही आपका राइट होगा, मतलब 2 वाला। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 नहीं चलेगा क्योंकि 2 ही बनेगा, तो 2 वाला 2 वाला। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर जो पोजीशन है वो ऐसा पोजीशन कर दिया है, ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा बनेगा, तो सिर्फ यहाँ पर ही बन रहा, ऑप्शन नंबर बी में। और मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षा आपको पता है, वर्तमान में एम पी ए एस आई सूबेदार, एम पी एस आई वैकेंसी आ चुकी है, और एम पी ए एस आई सूबेदार का फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, स्टेनो वाला। अभी फिर आया एम पी एस आई और सूबेदार का, तो आप सभी की तैयारी भी कर सकते हो, याद रखिएगा। मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको काम आएगा। मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षा में आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ये हम लिख कर बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर हमें कागज मोड़ना है, फिर काटना है। वो वृत्त था, ये त्रिभुज है, यहाँ से फोल्ड करने की बात कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मुड़ गया, ऊपर नीचे आएगा। अब ये बताओ, ये हिस्सा ऊपर नीचे आया, ये पूरा नहीं आया होगा, पूरा नहीं आ सकता, ऐसा मुड़ा होगा बस, ठीक है। इसका मतलब ये कटिंग यहाँ पर हुआ ना, ठीक है, ये कटिंग यहाँ पर हुआ है, ये पूरा तो ऐसे आएगा ही आएगा, लेकिन ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऊपर का जो मुड़ाव था वो यहाँ तक ही पहुँचा होगा बस, पूरा नहीं मुड़ सकता ना। तो यहाँ पर ही बनेगा, तो यहाँ पर नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन सकता। अब ये ऑप्शन राइट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा, यहाँ जो चीज़ बना है वो यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। जब उल्टा लाओगे ना तो ऊपर ही बनेंगे भाई, क्योंकि ऊपर से पूरा आपने पलटी मारा था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा फिर, ठीक है। पहला और तीसरा कैंसिल हो गए थे वृत्त के चक्कर में, क्योंकि ऊपर से जो मुड़कर आ रहा था ना वो नीचे तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कुछ समस्या तो आप हमें अवगत कराएं। चलिए, अब फिर वही बात कर रहा है। अब पहले वृत्त मड़वाया, फिर त्रिभुज आया, फिर वर्ग आया है, यहाँ से फोल्ड ऊपर तरफ करना है, ऐसे बनेगा। फिर यहाँ नीचे से ऊपर फोल्ड करना है, सारा परत तो बन रहा है। जिस प्रकार से आपने फोल्ड किया, उल्टा फोल्ड अनफोल्ड कीजिएगा, यहाँ पर फिर ऐसा बन जाएगा। ऐसा हमें कहाँ पर मिल रहा है, बीचों बीच मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर नहीं है, यहाँ बीच में नहीं, यहाँ बीच में नहीं, ऑप्शन ए ही राइट होगा, बस खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बीच में बना है ना, तो जब पलटी हो गया बीच में ही बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 4 तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन बीचों बीच बनेगा, यहाँ है ही नहीं, यहाँ नीचे है, यहाँ और नीचे है,
ये नहीं हो सकते। इतना तो आपको करना प्रश्न में, सपाट सपाट करना पड़ता है समय बचाने के लिए। अब हमारे पास फिर आया है, मैं बार बार कह दूं आपको, मैंने प्रश्न पत्र नहीं बनाए मेरे भाई, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मत कहना कि सर आप अपने हिसाब से बना रहा है और कह रहा है कि पिछली बार आया था। मैं तारीख दिखाया आपको ना, विजिट वहाँ से करो, और आपके पास कोई सोल्यूशन बुक होगा तो आप वेरीफाई कर लेना, उसके बाद कहना कि भाई सही बात है। तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को प्रश्न दिखाएं। तो अब इस वाले क्लास देखो, इसी शिफ्ट के ये पहला क्लास है, इसके बाद सेकेंड क्लास फिर मिलेगा। जब दोनों को पढ़ोगे ना कंबाइंड में, तब मजा आएगा कि हाँ देखो। अब फिर हमारे पास फोल्ड करना है लेफ्ट टू राइट, फिर इतना बन जाएगा, फिर नीचे से ऊपर ले जाना, चार परत तो बनेगा। अब चार परत बनेगा तो डायग्राम चार ही बनेगा। ये पेंसिल है, अगर आपने ऊपर फोल्ड किया था नीचे फोल्ड करोगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा कहाँ कहाँ है, यहाँ है ही नहीं है। अच्छी गौर से देखो, यहाँ तो दिशा सेम हो गए, ये दिशा सेम हो गए, ये ही आपका राइट होगा, है कि नहीं बताओ। अभी भाई ऐसे बना फला है कि नहीं, तो बनने वाला वो ऐसे बनेगा ना, ऐसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन बी ही राइट है। इतना करके आप आगे निकल जाते और आप एक नंबर आराम से पिछले साल पका लेते। अगर आप पिछले बार मार खाए हो मेरी प्यारे भाई बहनों, इस बार तगड़ा मेहनत करो। इस बार 7,500 बता, 7,500 में 9,76,000 बच्चे फॉर्म फिलअप किया है। जब 7,500 का भाग लगाएंगे तो लगभग लगभग 1,300 बच्चे आ रहे थे एक पोस्ट के लिए। सुन लीजिएगा, एक पोस्ट के लिए 1,300 बच्चे दावेदार हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, मेहनत करो। इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पीएचडी वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी, बीटेक वाले भी, बहुत लंबे लंबे योग्यता वाले हैं। और रही बात यहाँ पर कि भाई 9 लाख में 76,000 में कम से कम 5 से 6 लाख ही बच्चे पेपर देंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले साल का आंकड़ा वाला अभी वीडियो बनाया था कि पिछले के पिछले 14 में, 15 में, और सॉरी 16-17 वैकेंसी आई थी, फिर 20 में आई थी, फिर 23 में आई थी। तो 4 साल का आंकड़ा बताया था कितने फॉर्म फिलअप होते हैं और कितने पेपर देने जाते हैं, बताए थे ना। हाँ चलिए, उत्तर आकृति में सबसे ठीक विकल्प चुने जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो पूरा करने के लिए मैंने कहा ऐसा पूरा हो रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा पूरा होगा, यहाँ पर तो ऐसा देखो, हम थोड़ा तीर निशान लगाएं तो ऑप्शन हमारा पास सी राइट होगा। ये तीर बाहर फेंक रहे हैं तो बाहर नहीं, अंदर ले जाओ। ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा, ऐसा ऐसा आ रहा है, ये उल्टा हो गया पूरा, ऐसे थोड़ी बनेगा बताओ। भाई पूरा करना तो ऐसे ही बनेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। तीर के हिसाब से भी लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उस वर्ग का चयन करें जो बेनारे का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो बेनारे का अध्याय का प्रश्न आएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी पहला प्रश्न हमें मिला था रास्ते में, अभी फिर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन खोजिएगा जो बेनारे को प्रूव कर दे। तो मैंने कहा मेरे भाई ये कपास हो गया, कपास के मान लो, उसमें क्या तकलीफ है, ठीक है। देखो ये कपास है, और कुछ कपास का उपयोग कंबल बनाने के लिए कर सकते हैं, कुछ का शर्ट बनाने के लिए। क्या जी बैठ रहा फिट बिल्कुल, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बैठ रहा है कि हमारे पास कपास है, उस कुछ कपास का हम कंबल बना सकते हैं और कुछ का हम कपड़े या शर्ट बना सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उस जी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो बात है वही बात बोल रहा है। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, हम आपको बता दें ये दोनों समाचार पत्र हैं, दोनों समाचार पत्र हैं, लेकिन दोनों समाचार हैं। ये समाचार पत्र का नाम है, ये समाचार पत्र का नाम, लेकिन दोनों क्या समाचार है या अखबार है। तो हमने कहा ये बाहर वाला अखबार कहलाएगा, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, और ये आपका अलग द इकोनॉमी ऑफ टाइम्स, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट होगा। दोनों समाचार पत्र के नाम हैं लेकिन दोनों समाचार हैं। तो दोनों समाचार, बाहर वाला समाचार या अखबार, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग बन गया। चलिए, मेरे ख्याल से प्रश्न हमारे समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। अब देखो, वह उत्तर आकृति ज्ञात करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब आप कहेंगे सर ऐसे इजी प्रश्न थोड़े आते हैं, आप मन से बनाए हो। बार बार कहना पड़ता है कि नहीं बनाया भाई। चलिए, ऐसा हमें चाहिए। तो मैंने कहा ये तो यहाँ पर मिल सकता हमें 3, 2, 5, ठीक है। पहले पर नहीं है, दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर नहीं है, कहाँ पर मिल रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मिल गया, ये देखो ना मिल रहा है, बस हो गया, ऑप्शन हमारा डी राइट हो गया। इसमें क्या तकलीफ है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पर,
ये प्रश्न आपके समक्ष है और ये प्रश्न आपको होमवर्क देने वाला हूँ। अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, प्रश्न नहीं बनाना चाहते, क्योंकि नंबर नहीं पकाना है तो बात अलग है। तो कथन दिया है और कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन तर्क का प्रश्न आएगा, कथन पूर्व धारणा का प्रश्न आएगा, है कि नहीं। तो न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन एवं पूर्व धारणाएं, ये 4 टॉपिक एग्जाम पर छपने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी का भी प्रश्न आएगा और इस बार कम से कम 8 सुन लो, हाँ 7 से 8 प्रश्न आए कहते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि और इस प्रकार के प्रश्नों का। तो भाई तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। चलिए, हम ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से समय निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, तो क्या चिड़ियाघर बंद किया जाना चाहिए, ये कथन है। भाई कथन निष्कर्ष, जो कथन होता उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसका सार क्या है, वो कहलाता कथन निष्कर्ष। लेकिन कथन और तर्क का मतलब होता है जो कथन कहा गया है उस पर आप क्या तर्क दे सकते हैं, उस पर आपको क्या तर्क दे सकते हैं, ये तर्क कहलाता। और कथन पूर्वधारा मतलब जो कथन कहा गया है उससे पहले आपने क्या सोचा है, उसे सोच के आपने क्या कहा है, वो कथन होता है। तो थोड़ा सा समझ रहे ना। हाँ, तो कथन में आपने क्या कहा है, क्या चिड़ियाघर बंद किया जाना चाहिए, ये कथन में प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको तर्क देना नहीं, जो भी है हाँ या नहीं में। चलिए, नहीं अपने मनोरंजन के लिए, क्या बोला मैंने, नहीं अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाता है। बताओ, तर्क ऐसे दीजिएगा जो वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो, मतलब वैज्ञानिक तरीके से हो, अपने मन से नहीं। तो देखो यहाँ पर बात कह रहा है कि क्या चिड़ियाघर बंद किया जाना चाहिए, तो आपको तर्क देना नहीं। आप कह रहे हैं नहीं बंद होना चाहिए, अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाता है चिड़ियाघर में। ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, ये थोड़ा सा स्वार्थीपन आ रहा है अपने मनोरंजन के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। नेक्स्ट, हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराध है, हाँ इसलिए चिड़ियाघर बंद किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि जानवरों को कैद करना एक अपराध है, मतलब मेरे ख्याल से आप क्या उत्तर देना चाहेंगे, ऑप्शन जहाँ पर बी, हाँ ऑप्शन बी राइट होगा, केवल तर्क दूसरा मजबूत है। पहला तो आप खुद देख पाए होंगे वो अपस्वार्थीपन दिखने लगा ना, कि अपने खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए उन्हें कैद करें, है कि नहीं, ये गलत बात है। तो हमें सबकी आज़ादी देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने कष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लगभग 15 प्रश्न कवर कराया और सभी के सभी प्रश्न पत्र आपके फर्स्ट में दिखाया, तारीख शिफ्ट के हैं। और इसी प्रकार क्लास आप देखिए हमारे साथ, इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का सेकंड क्लास आपको जल्द मिलेगा। नेक्स्ट दिन पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। कुछ तकलीफ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मध्य प्रदेश की ऑफलाइन और ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप हमारे साथ प्राप्त कर सकते हैं। और बता चुके ना, मध्य प्रदेश के जितनी भी वैकेंसी आ रही या आ चुकी हैं सब के लिए लाभकारी, MPSI सूबेदार, MPSI स्टूडेंट सूबेदार और जो भी वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल, सब के लिए लाभकारी है। नहीं होगा फायदा तो बोलिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बस थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे। और कोई भी जानकारी फालतू नहीं मिलेगी, समझे, चिंता मत करना आप कि क्या पढ़ाएगा या क्या देगा, ये मत सोचना क्या दे रहा हूँ, ये सोचो आप लोग। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।